Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है क्लास 8th क्लास का है। सब्जेक्ट जो है साइंस है। डेट है 29th ऑफ मई 2020। चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर है 8th क्लास का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमने पिछली बार डिस्कस करा है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस करा था वो था डिफॉरेस्टेशन। अब इसी यूनिट को आगे लेते हुए जो आज का टॉपिक हमारा है वो है इस कंजर्वेशन को प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं जहां पर हम वाइल्ड लाइफ को या हम अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, उन एरियाज पे थोड़ी सी फोकस डालेंगे। वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर हम कंजर्व कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को। तो टॉपिक क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो हमने पिछले यूनिट टॉपिक में डिस्कस करा था, ये क्या है वो आपने समझा है पिछले यूनिट में। जो कंजर्वेशन होती है ये दो किस्म की है बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि हम किसी भी स्पीशीज को, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल है, उसको हम उसी के हैबिटेट के अंदर कंजर्व कैसे करेंगे, उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। कोई एरिया हम लेंगे तो बाहर से हम स्पीशीज को लाएंगे, बाहर से हम प्लांट्स या एनिमल्स को लाएंगे और दूसरे हैबिटेट में लाकर उनको कंजर्व करेंगे। उस टाइप ऑफ कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स को, या हम बोलेंगे डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करते हैं, वो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनके जरिए से हम इस अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। वो हमारे पास जैसे सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्वर्स है। इनकी मदद से हम इन प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज को, किन स्पीशीज को, वो स्पीशीज जो इंडेंजर्ड होती हैं, क्या होती है बेटा, जो इसका मकसद होता है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मकसद ही यही है कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। किन स्पीशीज को? इंडेंजर्ड स्पीशीज को। इंडेंजर्ड स्पीशीज को कौन सी स्पीशीज हुई? ये वो स्पीशीज हैं जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होती हैं, जो आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। तो मकसद क्या है प्रोटेक्टेड एरियाज का कंजर्व करने का? ये एरिया जो है इनका मेन एम जो है, एम of these areas is to protect the endangered species of animals and plants। क्या है इनका जो एम है? हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं इन एरियाज में। किन स्पीशीज को? इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को। अब हमारे पास 3 एरियाज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, जिनकी मदद से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेंचुरी है। क्या है? सेंचुरीज क्या है? ये जो है ये प्रोवाइड हमें करती है, इट प्रोवाइड्स द इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। मतलब क्या है? इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पीशीज है, ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है। ये किसी अपने नेचुरल हैबिटेट में इनको हम कैसे कंजर्व करेंगे, उस टाइप को हम इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। अब जो सेंचुरी है ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द इन सीटू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। अ सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटेट ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब सेंचुरी में किस चीज को हम प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। यह है सेंचुरी। सेंचुरी क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है हमें इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। अ सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑनर्ड बाय, या तो गवर्नमेंट चलाती है इसको या प्राइवेट एजेंसीज चलाती हैं। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। किनको? टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। सिर्फ बर्ड्स एंड एनिमल्स को सेंचुरी में हम प्रोटेक्ट करते हैं। और ह्यूमन जो माइनर एक्टिविटीज हैं, जस्ट लाइक द एक्सकर्शन है, एक्सकर्शन ट्रिप के लिए जाते हैं, रिसर्च पर्पज के लिए सेंचुरी में अलाउड होता है। लेकिन इसमें जो वाइल्ड लाइफ है इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं इन स्पीशीज को, एनिमल्स और प्लांट्स को, फ्रॉम हंटिंग, प्रिडेशन, कंपटीशन और पोचिंग। ये बिल्कुल भी अलाउड यहां पर नहीं होती है। किसमें? सेंचुरी में हंटिंग या पोचिंग अलाउड नहीं होती है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे हमारे पास है दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ
सेंचुरीज। ये हो गया प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरीज का। अब नेशनल पार्क क्या है? ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो एस्टैब्लिश होता है किसके लिए? टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। किनको? एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल पार्क है इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसके लिए? कैसे? एक्सटीट्यू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है। ये क्या है बेटा? एक्सटीट्यू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है। कौन सी? नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है लेकिन इसमें कंजर्वेशन हम करते हैं। वो कौन सी कंजर्वेशन है? एक्सटीट्यू टाइप ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हो गया हमारे पास हम एक एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे, उसके तो ये जो जगह हमने बनाई इसमें हम बाहर से लाकर इन स्पीशीज को डालेंगे तो वहां पर एक्सटीट्यू टाइप ऑफ कंजर्वेशन आ जाएगी। तो नेशनल पार्क में हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर बाहर से स्पीशीज लाते हैं जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होती है तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं हम नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है नागरहोल नेशनल पार्क है, हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क है, वैली फ्लावर नेशनल पार्क है। ये हो गया नेशनल पार्क का। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें भी माइनर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे हम यहाँ से घास ला सकते हैं या फिर वुड ला सकते हैं जो गिरे पड़े होंगे वहां पर। तो छोटी छोटी माइनर एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है नेशनल पार्क में। अब जो तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो बायोस्फीयर रिजर्वायर है। क्या है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्वायर। ये क्या है? इसमें हम एक बड़ा सा एरिया लैंड का सेलेक्ट करते हैं और उस लैंड के एरिया को फिर हम जूनेशन करते हैं, उसके लेयर्स बनाते हैं। तो जून्स में लार्ज एरिया हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसमें फिर प्रोटेक्ट करते हैं हम वाइल्ड लाइफ को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। यहां पर जूनेशन होती है तो बफर जोन में लाकर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर द 3 areas, protected areas for the conservation of plants and animals. Those 3 areas कौन से हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सेंचुरी हमारे पास, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स, जिनके जरिए से अप्रोच है जिससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो उसका मकसद होता है इसमें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्ट करते हैं। ये 3 अप्रोच थे जिसकी मदद से हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था तो ये था प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। अब इसी को आगे लेते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर दोबारा आएंगे। होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा इससे कुछ हासिल किया होगा। खुदा हाफिज।